Good morning, everyone. Good morning. My name is Emmanuel Pajari, your memory and speed learning coach. मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है स्कूल ऑफ सेल्फ एजुकेशन। लगभग 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। यहाँ 2 प्रोग्राम हम कंडक्ट करते हैं, एक स्पीड रीडिंग, दूसरा एक्सेलरेटेड लर्निंग। तो इसमें हम समझेंगे कि एक्सेलरेटेड लर्निंग क्या होता है। सो एक्सेलरेटेड लर्निंग बेसिकली एन इंटेंसिव मेथड टू स्टडी intensive method of study which enable material to be learned in very short time। so कम से कम टाइम में आप आपका स्टडी मटेरियल किस तरह सीख सकते हो, किस तरह याद कर सकते हो, इसको हम एक्सेलरेटेड लर्निंग बोलते हैं। ये जनरली बड़ी यूनिवर्सिटी लाइक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उसमें प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं और जब तक हमारे इंडिया में आएंगे तब तक बहुत लेट हो जाएगा। सो ये सारी किताबें एक्सेलरेटेड लर्निंग पे मोर देन 100 बुक्स है इस टॉपिक पे लिखी गई है, बट स्टिल ये हमारे स्कूल तक अभी तक आया नहीं। सो वाई नॉट ज्वाइन हमारे बच्चों को अभी से क्यों ना मिले। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, एक खुद किताबें लिए खुद पढ़िए, 2 साल 3 साल जाएंगे आपके, या दूसरा ऑप्शन है मेरी एक्सपर्टाइज आप यूज़ करिए और आप उस टाइम में ज़्यादा पैसे कमाइए। राइट। सो कुछ क्वेश्चंस है, कुछ प्रॉब्लम्स है जो हम सॉल्व करते हैं। पहला होता है हमारे स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चों की हालत कुछ इस तरह। राइट। सो हमारे बच्चों को क्या ज़रूरत होती है कि ये सारे सब्जेक्ट को किस तरह याद करें। राइट। क्योंकि जो याद करेंगे वही वो एग्जाम में लिख पाएंगे, बट वो स्किल हम मिस कर देते हैं। रिजल्ट क्या आता है कि एग्जाम के वक्त वो भूल जाते हैं सारी चीज़ें। 3 चीज़ें होती है, आपका टाइम वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है और आपका हार्डवर्क सब वेस्ट हो जाता है। राइट। तो इस स्किल पे हमें ध्यान देना है। दूसरी चीज़, बच्चों के पास टाइम बहुत कम रहता है। अगर आप उनका शेड्यूल देखते हो, 4-5 घंटे स्कूल, 4-5 घंटे ट्यूशन, उसके बाद 8 घंटे सोना भी है, नहाना, फ्रेश होना है, दिन भर की एक्टिविटी 1-2 घंटा अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ करें तो आप उनका टाइम देखें कि उनके पास कितना समय है याद करने के लिए, बहुत कम। उसमें भी अगर वो स्पीड लिया इफेक्टिवली ना कर पाए तो, क्योंकि जो याद रहेगा वही एग्जाम में लिख पाएंगे, या जो याद रहेगा वही यहाँ आके बोल भी पाएंगे। एग्री? यस। से यस। तीसरी चीज़, आई फॉरगेट। ये वर्ड जब भी हम यूज़ करते इट कॉस्ट यू मनी। और मे बी फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर ने आपको पढ़ा दिया और आपको पूछा कि बताओ क्या पढ़ा है, आप नहीं बोल पाए, यू यूज आई फॉरगेट, आपकी बेइज्जती होगी। आपने साल भर मेहनत की, एग्जाम के वक्त आपको याद नहीं आ रहा, आई फॉरगेट, इट कॉस्ट यू। राइट। सो ये 3 प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करते हैं। ज़्यादा स्पीड से भाग रहे हैं। सर बैक में जाएंगे। ओके। सो कुछ रिजल्ट्स है जो हमारे प्रोग्राम के हैं। सो मैं दिखाना चाहूँगा। सर ये वीडियो स्टार्ट करिए। सो ये हमारे मनीष सर के बेटे हैं सौम्या। मैंने इनको एक टास्क दिया है कि आपको दुनिया की टॉप 10 स्पेलिंग्स है वो याद करें। सर म्यूजिक। और ये टास्क क्यों दिया है, फॉर एग्जाम्पल इतनी फ़ायदा। राइट। जब आप आपके ब्रेन को इस लेवल पे ट्रेन करते हो तो जो भी आपकी किताब में छोटी मोटी स्पेलिंग हो आप कितने आसानी से याद कर पाओ। एग्री? और जब आप आपके ब्रेन को इस लेवल पे ट्रेन करते हो तो आप आपके ब्रेन को इस लेवल पे यूज़ कर सकते हो, तो क्यों ना करें। राइट। सर विल इट? ओके ठीक। अच्छा ओके गॉट इट। सो आप भलाई देख तो सकते हो। सेकेंड, सर बैक करिए। ओके डन स्टॉप। ओके डन। सो ओनली वे टू लर्न इज फास्टर दैन एनीवन एल्स। कि हमारे स्कूल में इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हो, इतना कंपटीशन है, अगर आप आगे जाना चाहते हो, आप आउटस्टैंडिंग दिखना चाहते हो, लोगों से अलग दिखना चाहते हो, तो यू हैव टू लर्न फास्टर दैन अदर्स। राइट। तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे। देन इट इज़ फॉर अ स्टूडेंट। राइट। बट एंटरप्रेन्योर्स लोगों के लिए क्या है, हमारे लिए क्या है, बड़े लोगों के लिए क्या है। राइट। ये क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। सो आई मेड सेम प्रोग्राम फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। ओके इसको वेट कर। ओके। सो जो भी एंटरप्रेन्योर्स है या जिनकी एज बढ़ जाती है वो कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं। राइट। कि एक वक्त के बाद ना वो इन्फॉर्मेशन रिकॉल नहीं कर पाते, उनको चीज़ें याद नहीं आती, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, या
आप देखोगे कि वो छोटी छोटी चीज़ें वो भूल जाते हैं, लाइक डेट, शेड्यूल, मीटिंग्स, ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि एक एज के बाद लोग भूलना चालू कर देते हैं, राइट। सो जब भी हम दो वर्ड यूज़ करेंगे, आई फॉरगेट, फॉर एग्जाम्पल आई फॉरगेट योर नेम, सो हो सकता है कि हमारी डील ही कैंसिल हो जाए, राइट, इट कॉस्ट यू मोर मनी। या आई फॉरगेट माई सेल्स स्पीच, तो हो सकता है कि आपका क्लाइंट आ गया और आपको जो बोलना था आप भूल गए उस टाइम पे, एंड इट कॉस्ट यू मनी। हो सकता है आपका क्लाइंट 10,000 का हो, 20,000 का हो, 50,000 का हो, 1 लाख का हो, 10 लाख का, राइट, क्योंकि दीप्तेश की टिकट ज़्यादा है, राइट। सो आई फॉरगेट आप जब भी यूज़ करोगे इट विल कॉस्ट यू मनी। देन बिजनेस इंफॉर्मेशन रिकॉल करना एक स्किल है, ये स्किल आप प्रैक्टिस से और राइट गाइडेंस के साथ सीख सकते हो। सर नेक्स्ट, ओके, सो इसमें हम क्या देखेंगे, हाउ टू रिमेंबर योर क्लाइंट्स नेम, आप आपके क्लाइंट्स के नाम कैसे याद कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू आर द एंटरप्रेन्योर, आप आपके जितना भी नेटवर्क है 5,000 10,000 सारे लोगों के नाम याद करते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेफरल्स मिलने के चांसेस है। प्लीज़ नेक्स्ट, एंड दिस इज अ फॉरगेटिंग कर्व। जो भी इंफॉर्मेशन हम पढ़ते 80% इंफॉर्मेशन हम 24 घंटे के अंदर भूल जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आप कोई ट्रेनिंग के लिए 1 लाख रुपए पे कर रहे हो प्लस आपका टाइम पे कर रहे हो और आपने 80% इंफॉर्मेशन 24 घंटे के अंदर भूलते हो तो 80,000 रुपये का लॉस, राइट। ऐसे आप साल भर में कितनी सारी ट्रेनिंग कर लेते हो। सो नेक्स्ट, आपको नोट्स किस तरह लेना चाहिए। जो हमारे स्कूल में पढ़ाया गया वो सिर्फ चिवड़ा खाने के काम आता है, राइट। तो इफेक्टिव नोट्स किस तरह लिए जाते हैं, हम जो नोट्स लेते हो वो सिर्फ हमारे फाइल्स में पड़े रहते हैं जो हम शायद से कभी देखते हैं। सो हाउ टू टेक नोट्स, आप आपके क्लाइंट की या प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कैसे रिमेंबर कर सकते हो। हमारे कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए नहीं, जो हमारे कंपनी के टीम मेंबर है, एम्प्लॉयर है, उनके लिए, क्योंकि आपको तो आपके प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानते हो बट आपके टीम मेंबर क्या वो उस तरह डिलीवर कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, सेल्स स्क्रिप्ट किस तरह याद करिए। हमें अक्सर पढ़ाया जाता है कि ये सेल्स है, अगर किसी ने बोला नॉट इंटरेस्टेड तो उसके बाद क्या बोले, किसी ने बोला अगर आपकी सर्विस एक्सपेंसिव है उसके बाद क्या बोलना चाहिए, राइट। तो आपकी सेल्स की स्क्रिप्ट बनी हुई होती है, उसके बाद आपको क्या बोलना चाहिए। तो एग्जैक्टली वो किस तरह रिमेंबर करते हैं। आपका प्रेजेंटेशन कैसे याद करें। फॉर एग्जांपल अभी स्मिता मैम के साथ हुआ प्रेजेंटेशन, गड़बड़ हो गया था, तो आप आपका प्रेजेंटेशन किस तरह याद कर सकते हो ताकि कभी इस तरह की सिचुएशन भी आई ताकि आप हैंडल कर पाओ। नेक्स्ट, आपकी स्पीच किस तरह आप याद कर सकते हो। आपने देखा होगा कि जो भी स्पीकर होते हो कोई बिना कोई नोट काट के स्पीच देते हैं, राइट। तो स्पीच किस तरह याद करें। बाकी ट्रेनर्स लोग हैं जो हम शेयर नहीं करते बट आई शेयर विद यू। ओके, आप नंबर किस तरह रिकॉल कर सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे कि हर नंबर के लिए एक अल्फ़ाबेट दिया है, राइट। तो हर नंबर के लिए आप एक अल्फ़ाबेट दे सकते हो, लेटर दे सकते हो और उसको वर्ड में कन्वर्ट करके वो कोई भी नंबर आप याद कर सकते हो। तो आपकी कंपनी के जितने भी फैक्ट्स, फिगर, जो भी नंबर है, कैलकुलेशन आप यहाँ रख सकते हो। या नेक्स्ट, आपके लिस्ट, डेली लिस्ट, आपके प्रोडक्ट की लिस्ट किस तरह याद कर सकते हो और आपके प्रोसीजर किस तरह याद कर सकते हो, जो भी आपके सर्विस के प्रोसीजर है। ओके सर, सो आप आपके डेट्स, मीटिंग, इवेंट्स किस तरह याद कर सकते हो। नेक्स्ट, बिजनेस वोकैबुलरी किस तरह याद करें। नेक्स्ट, या इससे होगा क्या, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस, राइट सर। नेक्स्ट, ओके, सो लास्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ बचेंगी वो है टाइम। अगर फॉर एग्जांपल जो चीज़ आपको याद करने के लिए 3 घंटे लग रहे हैं वो आप 1 घंटे में कर लोगे, 2 घंटे आपके बचेंगे, 1 महीने में 60 घंटे, 1 साल में 720 घंटे, जिंदगी के 6 साल आपके बचा लिए, राइट। टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।